Hello everyone, most welcome on the digital platform of Have Good Online Classes. Students, लास्ट क्लास में हमने 11th का एक टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम था सेट्स. आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. उससे पहले एक क्विक रिवीजन कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया है. लास्ट क्लास में हमने देखा दैट व्हाट इज अ सेट. एक सेट क्या होता है. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स. चीज़ों का एक ऐसा कलेक्शन जिसकी एक डेफिनेशन हो, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो, उसे हम सेट कहेंगे. उसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेट के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट. सेट के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी या जिन भी चीज़ों का हम कलेक्शन बना रहे हैं, उस कलेक्शन में, उस सेट में जो भी चीज़ें या जो भी मेंबर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट. Second one was that any set will be denoted by a capital letter. अगर आप किसी भी सेट को डिनोट कर रहे हैं तो you will always denote it with a capital letter. आप एक कैपिटल लेटर से ही इसे डिनोट करेंगे. अगेन थर्ड वन was कि कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करते टाइम हम हमेशा उसे करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं. एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करके लिखा जाता है. चलिए आज हम आगे देखेंगे. अब हम इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए. अब रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब, देखिए हम कल जो बात कर रहे थे सेट्स के एग्जाम्पल की, वो हम समझ रहे थे कि सेट क्या है. लेकिन अगर हमें सेट को कॉपी पे दिखाना हो कि इट इज़ अ सेट, जो भी हम सेट्स कल जिन सेट्स की बात कर रहे थे वो हम वर्बली बात कर रहे थे, अगर उन सेट्स को हमें कॉपी पे दिखाना हो या बोर्ड पे दिखाना हो तो हम उसे कैसे शो करेंगे. इसे कहा जाता है रिप्रेजेंट करना, कि कैसे दर्शाएंगे आप सेट को. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है. ओके, हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. मीन्स वी आर हैविंग टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दोज टू फॉर्म्स आर, फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म जो है उसके दो नाम हैं, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. अब हम एक एक करके इन दोनों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे. चलिए, फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. देखिए रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, किसी भी सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से मतलब है, मीन्स उस फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मीन्स जो भी मेंबर्स हैं जिन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लिस्ट आउट करेंगे. लिस्ट आउट करने से क्या मतलब है कि एक एक एलिमेंट को लिख के दिखाएंगे कि इस सेट में ये एलिमेंट्स हैं. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें हम सेट के सभी एलिमेंट्स को लिख के दिखाएंगे, हर एलिमेंट को, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रोस्टर या फिर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. कैसे लिखते हैं हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इज सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हमने लास्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड इसी एग्जाम्पल को लेके समझा था. देखिए सबसे पहले नोटिस करने की चीज, आई हैव डिनोटेड इट विद ए. मैंने इस सेट को ए से डिनोट किया है. देखिए इट इज़ अ कैपिटल लेटर. मैंने आपको कहा था अगर हम किसी भी सेट को डिनोट करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑलवेज अ कैपिटल लेटर. तो देखिए मैंने सभी सेट्स जो भी यहाँ लिखे हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया है. ओके, अगेन अब देखिए हमारे पास कौन सा सेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवेल्स का सेट है. अब मुझे इसे रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे. हमने क्या बोला, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में कैसे करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख के दिखाते हैं सभी एलिमेंट्स को कि इस सेट में ये एलिमेंट्स होंगे. चलिए अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से वोवेल्स होते हैं हमें पता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू. ये 5 ही वॉवल्स होते हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में. तो चलिए अब इनका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन का. एक चीज़ आपको बताई थी कि आप सेट को हमेशा किस में दिखाएंगे, करली ब्रैकेट्स में. तो कैसे लिखेंगे आप, हमने ए से डिनोट किया क्योंकि ये सेट को हमने ए बोल रखा है, तो यहाँ भी हम ए के इक्वली लिखेंगे इस रिप्रेजेंटेशन को भी. तो ए इज इक्वल टू, मैं करली ब्रैकेट से स्टार्ट करूंगी क्योंकि मुझे सभी एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में ही एनक्लोज करना है. अब देखिए ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट में, इस सेट में जो कलेक्शन था उसके यही एलिमेंट्स हैं. तो आप लिखेंगे ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू एंड देन करली ब्रैकेट्स क्लोज.
मीन्स जो जो एलिमेंट्स हैं आपने वो सभी एलिमेंट्स लिस्ट आउट कर दिए, आपने वो सभी एलिमेंट्स लिख के दिखा दिए और सभी एलिमेंट्स को क्या किया हमने, कॉमा से सेपरेट कर दिया, सभी एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके दिखाया और उसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया। तो आप क्या समझे, रोस्टर फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे, किसी भी सेट जो हमें दिया हुआ है उसके सभी एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके दिखाएंगे और उसे कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। दिस इज द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, B इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। अब देखिए हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या हैं। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 1 से स्टार्ट होके आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं, दोज आर नेचुरल नंबर्स। अब देखिए हमारे पास ये जो सेट है B, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का सेट है हमारे पास। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ हमें दिया गया है दो शुड बी लेस देन 5। तो कौन से होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटे ही देखने हैं हमें। तो हमारे एलिमेंट्स आ गए 1, 2, 3 एंड 4। अब उसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो B इज अ सेट दैट इज, कर्ली ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे और सभी एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके दिखा देंगे, 1, 2, 3 एंड 4 एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। तो हमने क्या किया, इस सेट में जो भी एलिमेंट्स थे उनको लिस्ट आउट कर दिया, उनको कॉमा से सेपरेट करके यहाँ दिखा दिया और कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। सो दिस इज रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट। अगेन एक और एग्जाम्पल देखेंगे। C इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड पेंसिल। पेंसिल जो वर्ड है इसके लेटर्स, इसमें जो भी लेटर्स हैं उन लेटर्स का एक सेट है C। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एक सेट दिखाना है, उसमें क्या होना चाहिए, ये जो हमारे पास पेंसिल वर्ड है इसके जितने भी लेटर्स हैं वो लेटर्स होने चाहिए उस सेट में। तो चलिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C इज इक्वल टू, दिस इज अ कैपिटल C, ओके, दिस लेटर विल नेवर बी अ स्मॉल लेटर, ऑलवेज कैपिटल। सो C इज अ सेट, मैं लिखती हूँ कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज करके, कौन सा सेट है, पेंसिल वर्ड में जो लेटर्स हैं उनका सेट। तो कौन कौन से लेटर्स हैं, P, E, N, C, I, N, L। तो मैं यहाँ एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके दिखा देती हूँ, P, E, N, C, I, then L एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। तो ये कौन सा सेट बन गया, ये सेट बन गया उन लेटर्स का जिनसे ये वर्ड पेंसिल बना हुआ है। आई सपोज आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सेट का रोस्टर या टैबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसमें इस रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करते हैं, जो भी सेट में, उस कलेक्शन में जिसे हम सेट बोल रहे हैं, उस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके सभी एलिमेंट्स को आप यहाँ दिखा देंगे एंड यू विल क्लोज इट विद अ कर्ली ब्रैकेट। चलिए अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस फॉर्म से रिलेटेड जो अब यहाँ देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट इज कि रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर से क्या मतलब है कि इस सेट में जो हम ये एलिमेंट दिखा रहे हैं इन एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मीन्स आप चाहे 2 को आगे लिख दीजिए 1 को पीछे लिख दीजिए, वो गलत नहीं होगा। दिस विल बी सेम एज दिस वन मीन्स। अच्छा एग्जाम्पल से समझिए, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूं। चलिए एक सेट लेते हैं, सपोज D मैं कंसीडर कर रही हूं इस सेट को। D इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। मैं क्या कर रही हूं, ये मेरे पास एक D सेट है। किस चीज का सेट है, D इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। स्कूल वर्ड में जो भी लेटर्स हैं उनका एक सेट है मेरे पास D। तो अब मैं D को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी रोस्टर फॉर्म में, चलिए बताएं। जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उसे लिखूंगी मैं, मीन्स S C H O। अब क्या ये O दोबारा लिखा जाएगा, ये सो नो, ये O हम यहां दोबारा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे ये हम अभी समझेंगे। O ले लिया हमने, देन L, सो दिस विल बी अ सेट।
तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया दैट वाज कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप 1 2 3 4 की जगह 4 3 2 1 लिख दीजिए, 2 1 3 4 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गलत नहीं होगा। अब क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, सेट क्या है, हम कल से पढ़ रहे हैं, सेट इज अ कलेक्शन। सेट इज अ कलेक्शन किसका? कुछ चीजों का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन ही तो है चीजों का। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास पेंसिल, इरेजर और शार्पनर का एक कलेक्शन है, अब आपको दिखाते टाइम मैं अगर शार्पनर को आगे रख देती हूँ, पेंसिल को बीच में रख देती हूँ एंड इरेजर को साइड में रख देती हूँ, या फिर मैं पेंसिल को आगे रख देती हूँ, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? मेरे पास जो कलेक्शन है उसके अंदर जो चीजें हैं वो तो वही रहेंगी। आप पहले चाहे किसी को भी दिखा दीजिए। इन द सेम वे यहाँ भी सेम चीज है, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख दीजिए, इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस वॉज आवर फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आप जो सेट बनाते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट एक बार आ गया है उस एलिमेंट को आप दोबारा से नहीं लिखेंगे। सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारे पास एक कलेक्शन है। हमें इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया कि हमारे पास क्या है? सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। स्कूल वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका एक क्या है? कलेक्शन है हमारे पास। तो अब इस कलेक्शन में हमें दिखाना क्या है? इस लेटर, इस वर्ड में आने वाले लेटर ही तो दिखाने हैं। तो हमने एक बार ओ लिख दिया, इससे हमें समझ आ गया कि वो जो भी वर्ड है उसके अंदर जो लेटर ओ है वो आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसे इस कलेक्शन में लिया है, और ये कलेक्शन क्या है? उस वर्ड के लेटर्स का ही तो कलेक्शन है। तो इस कलेक्शन में ओ आ गया, इट मीन्स उस वर्ड में ओ आया है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो पॉइंट जो हमने सीखे, दोज वर, ये दो पॉइंट्स कौन से हैं? फर्स्ट वन, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। एंड सेकंड वन कि कोई भी एलिमेंट जो आपने लिख दिया है उसे आप रिपीट नहीं करेंगे। उस कलेक्शन में शो करते टाइम, सेट को रिप्रेजेंट करते टाइम, सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ आया एंड जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें इसमें याद रखने वाली हैं वो भी समझ आई। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड रिप्रेजेंटेशन की तरफ। एंड सेकंड रिप्रेजेंटेशन वाज, आपको बताया फर्स्ट वन वाज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा। जैसे कि हमने देखा रोस्टर फॉर्म में हमने क्या किया, सेट में जो जो एलिमेंट्स आ रहे थे उन सबको एक एक करके दिखाया कि देखो ये एलिमेंट्स हमारे सेट में हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को नहीं दिखाते हैं। एक एक एलिमेंट को लिस्ट आउट करने के बजाय हम क्या करते हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। अब वो कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी जो उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। जो भी सेट के एलिमेंट हैं हमने बोला है वो वेल डिफाइंड है, यस, तभी तो वो कलेक्शन सेट है। अब वो वेल डिफाइंड है तो सबकी कुछ डेफिनेशन है, तो वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है सभी एलिमेंट्स की, वो कॉमन प्रॉपर्टी को हम एज इट इज लिख देते हैं, बजाय कि हम उसके एलिमेंट्स को एक एक करके लिखें। इसमें हम एलिमेंट्स को एक एक करके लिख रहे थे, इसमें हम क्या करते हैं, वो सिंगल रूल या फिर जो कॉमन प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, उस प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, ना कि एलिमेंट्स को। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें अच्छे से समझ आएगा। चलिए यही सेम एग्जाम्पल लेंगे। इसको पहले हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, अभी इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखिए, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी यही तो प्रॉपर्टी है कि ये वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। यस, ये सुनो, ये क्या है? ये वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के और यही इनकी प्रॉपर्टी है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ए से हमने डिनोट किया था, ए से ही डिनोट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ए से ही डिनोट करेंगे। करली ब्रैकेट में एनक्लोज करना है, दैट इज सेम इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में भी आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तब करली ब्रैकेट में ही एनक्लोज करेंगे। चलिए करली ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं कोई भी वेरिएबल इन स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर में कोई भी आप वेरिएबल लिख दीजिए। सपोज मैंने यहाँ लिखा x, ओके, आप इसकी जगह y, z, t, a, b, c कुछ भी लिख सकते हैं, बट मस्ट रिमेंबर इट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स। छोटे लेटर्स में लिखना है, बड़ा x या बड़ा y नहीं लिखेंगे। x, उसके बाद हम लगाते हैं सेमी कॉलन। अब ये सेमी कॉलन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, ये जो सिंबल होता है
इसे हम कहते हैं सेमी कॉलन। इस सिंबल को कहा जाता है सेमी कॉलन, और यहाँ इसका मतलब होता है सच दैट। सेमी जो कॉलन है इसका मतलब होता है सच दैट। अब सच दैट का मतलब क्या हुआ? सच दैट को हिंदी में बोलेंगे ऐसा है कि। मीन्स यहाँ पे हम बता रहे हैं एक्स ऐसा है कि, एक्स इज सच दैट, मतलब हमारे इस सेट का ये जो एक्स है क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं दिखाना है, हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। तो ये एक्स किसे शो कर रहा है? उस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको शो कर रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको कोई प्रॉपर कांस्टेंट ना लिख के इसको वेरिएबल लिखा है। मीन्स ये जो वेरिएबल, ये जो एक्स है, ये क्या शो कर रहा है? ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको शो कर रहा है। मीन्स एक्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं? चलिए, एक्स इज सच दैट, एक्स ऐसा है कि, कैसा है एक्स? अब यहाँ आप एक्स की प्रॉपर्टी लिख देंगे। एक्स क्या है? हम क्या बताने वाले हैं? ये एलिमेंट्स ही तो बताने वाले हैं। तो एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है? एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एंड करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। क्या समझे यहाँ पर? हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स क्या है? एक एलिमेंट है इस सेट का। मीन्स सेट क्या था? सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं? एक्स सेट ए का एक एलिमेंट है सच दैट, मीन्स एक्स इज सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स उस सेट में ऐसा एलिमेंट है कि एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कि एक्स जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स का कोई वॉवेल है। तो इस सेट से आप क्या समझ जाएंगे कि इसमें वो सभी एक्स हैं जो क्या हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। तो अल्टीमेटली हमें मिल क्या गया? हमें यही सेट मिल गया। अब इसी को अगर हम रोस्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, एलिमेंट्स दिखा देंगे। अगर हम सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि एक्स, उस सेट का एलिमेंट एक्स एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कि एक्स जो है वो इंग्लिश का कोई अल्फाबेट है, और ऐसे सभी एक्स इस सेट में हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, हमें और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ देखिए, बी सेट क्या था हमारे पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, और हमारे पास सेट है बी। चलिए बी क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, सभी नेचुरल नंबर्स जो 5 से छोटे हैं। हमें पता था इसमें 1 2 3 4 आएंगे। अगर हम रोस्टर में रिप्रेजेंट करें तो चलिए सेट बिल्डर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स, यहाँ मैं एक्स भी लिख सकती हूँ, सपोज मैं वाई लिख देती हूँ, मतलब कोई भी आप वेरिएबल, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो 1 2 3 4 में से कौन सा होने वाला है, पर उसकी हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि वही होगा। सो वाई भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी। वाई इज सच दैट, इस सेट बी में वाई कोई भी एलिमेंट ऐसा है कि वाई इज अ नेचुरल नंबर, वाई इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड करली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। तो अब देखिए यहाँ हमने क्या किया था, सभी जो एलिमेंट्स हैं वो हमने लिख दिए थे यहाँ पे, बट यहाँ पे वो एलिमेंट्स ना लिख के वो एलिमेंट्स कैसे होंगे उनकी प्रॉपर्टी लिख दी कि y क्या होगा? y विल बी सच दैट y इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। y एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो कि 5 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा। तो यह इसी फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म हमने बना लिया है, जिसमें कि एलिमेंट्स ना लिख के प्रॉपर्टी लिख दी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड पेंसिल। पेंसिल वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका क्या करना है? एक सेट बनाना है। यहाँ पे तो हमने क्या किया, एलिमेंट्स थे वो लिख दिए, पर उसमें हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे। चलिए सी से रिप्रेजेंट किया हमने इसे, करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ मैं लिखती हूँ एक्स। अब x अगेन कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। x इज सच दैट, x कैसा है? अब जो एलिमेंट है वो कैसा है? वो पेंसिल वर्ड का कोई लेटर है। x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड पेंसिल, लेटर ऑफ वर्ड पेंसिल।
एंड करली ब्रैकेट से क्लोज्ड। हमने क्या कर दिया, वो जो PENCIL लेटर्स ना लिख के बता दिया कि वो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इट विल बी अ लेटर ऑफ वर्ड पेंसिल, पेंसिल वर्ड का कोई भी लेटर ये होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा एक चीज मस्ट रिमेंबर, यहाँ बोर्ड पे आगे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इनको नीचे लिखा है, अदरवाइज यू हैव टू कंटिन्यू इन अ सिंगल लाइन। ओके, इसे आप एक सिंगल लाइन में लिखेंगे एंड तक, नीचे नहीं लिखना है आपको, ये बोर्ड में स्पेस नहीं था, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। चलिए, सो दिस वाज द सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको एक सिंबल बताना है आपको, मैं इसे रब करके आपको एक सिंबल बता देती हूँ जो आगे सेट चैप्टर में बहुत जगह यूज होने वाला है और बहुत बेसिक सिंबल है। देखिए, एक सिंबल होता है ये, दिस वन, इस सिंबल को बोला क्या जाता है, इस सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब मतलब क्या हुआ बिलोंग्स टू, ये सिंबल अगर किन्हीं दो लेटर्स के बीच में या दो नंबर्स के बीच में या किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में लगा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्वांटिटी उस सेट के अंदर बिलोंग करती है, ये क्वांटिटी उस सेट के अंदर से आती है। कैसे, सपोज करिए अगर मैं लिखती हूँ ये कोई स्मॉल लेटर ए है, इट बिलोंग्स टू ए, यहाँ ए हमारे पास कोई सेट है, हम ये नहीं देख रहे हैं पर्टिकुलरली कौन सा सेट है, हम अभी के लिए सिर्फ मैं आपको सिंबल समझाने के लिए ले रही हूँ। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ कि ए बिलोंग्स टू ए, पहले तो इसका क्योंकि इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, ए बिलोंग्स टू ए, और इसका मतलब क्या होगा कि ये ए जो एलिमेंट है ये इस सेट से बिलोंग करता है, मीन्स ये जो एलिमेंट है इस सेट का ही एलिमेंट है, इसी सेट में पाया जाता है। और यही इसी सिंबल को अगर यहाँ पे हम क्या करें, इसी सिंबल को कट कर दें तो इसका मतलब हुआ डज नॉट बिलोंग, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कट लगा के ए, इट मीन्स ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ए जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता है, मीन्स ए जो है वो कैपिटल ए सेट में नहीं है। चलिए इससे हम एक एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हमारे पास एक सेट था, इसे मैं बी से रिप्रेजेंट करती हूँ, वॉवेल्स का एक सेट था AEIO एंड U, ये हमारे पास वॉवेल्स का सेट था। अब देखिए ये हमें पता है ये जो एलिमेंट हैं ये सेट इस सेट के अंदर हैं, तो ये इस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे मैं इसे किस तरीके से लिख सकती हूँ, A बिलोंग्स टू B, यहाँ B से मतलब ये कंप्लीट सेट है, तो ये जो A एलिमेंट है ये B से बिलोंग करता है, मीन्स ये A B के अंदर है या नहीं, B सेट में है या नहीं है, तो आप इसे लिखेंगे A बिलोंग्स टू B। अगेन देखिए अगर मैं देखूँ स्मॉल b जो है वो B में बिलोंग करता है या नहीं, आप देखो कहीं भी आपको स्मॉल b दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स स्मॉल b इसमें नहीं है, इट मीन्स स्मॉल b डज नॉट बिलोंग टू b। तो कहीं भी आपको अगर ये सिंबल दिखाई देता है किसी एलिमेंट और सेट के बीच में, इसका मतलब होगा कि ये जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग करता है, मतलब ये इस एलिमेंट जो है वो इसी सेट का एलिमेंट है। यहीं के लिए मैं E को लिख सकती हूँ बिलोंग्स टू B, क्योंकि E जो है वो B सेट में है, लेकिन अगर मुझे कोई पूछे D तो मैं लिखूंगी नॉट बिलोंग्स टू B। क्यों? क्योंकि जो D है ये इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट इज वाई आई विल यूज द सिंबल नॉट बिलोंग्स टू। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने सेट्स के दो रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेट्स पर होने वाले ऑपरेशंस देखेंगे कि सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन लग सकते हैं, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें सेट के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।